दूसरों का सैंडविच देख के मन ललच जाता था, अरे यार उसके अंदर लाल लाल क्या डाला हुआ है, तो जैम बोल के कुछ होता था, नहीं पता था। मैं नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन का 20-25 साल एंजॉय ही नहीं किया। तो इसलिए जो संघर्ष की कहानी कह रहे हैं, मेरा संघर्ष का नहीं, एंजॉयमेंट की कहानी रही है। मैं अपनी तकलीफों को भी एंजॉय करता हूँ। कहाँ गोईठा में घी सुखाने में भोजपुरी में कहते हैं ना, गोईठा में घी सुखावता है। आप मुझे ऑफर कर दिया, मतलब आपकी नज़र में मैं गिरा हुआ हूँ, तभी तो आपने मुझे ऑफर किया। वो जब रियलाइजेशन हो गया, फिर भाड़ में जाए स्टार, भाड़ में जाए लाल बत्ती गाड़ी। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में हमारे हैं कहाँ क्रिमिनल्स, है ना। मैं एक बार बोला था कि सब टुच्चे हैं। आप सोचिए, आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, वो पैदा होता है और जीवन के हर प्रोसेस से गुजरता और मर जाता है। तो हम भी क्या इसलिए पैदा हुए थे बस कि पैदा हुए जीवन के प्रोसेस से गुजरे और मर जाए। तो इस भाव से मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ लोगों को बरगलाने वाला काम कि आपकी शादी में आ गया, आपको भैया एकदम नमस्ते नमस्ते हो गया, आप बोले नाली बना दीजिए भैया, एक तो नल गड़वा दीजिए, गड़वा दिया। और ये सब करके जो ये राजनीति से उठना है बॉस। तो स्पेशली बहुत सारे नए जो दल आ रहे हैं, नए लीडर्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि हम मसीहा हैं, हम सब ठीक कर देंगे। दे आर डिस्कसिंग पीपल, दे नॉट डिस्कसिंग आइडियाज। उन लोगों का अब हम तुम्हारा चिट्ठा कोठा खोलेंगे, अब हम तुम्हारी ये काट लेंगे। अरे भाई ये क्या है, ये राजनीति है, ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एमएलए साहब जाके रोड इंस्पेक्शन कर रहे हैं, भैया क्या है, फोटो खींचो बे, रील बनाओ मेरा आना। व्हाट इज दिस? पलायन एक साल में नहीं किया, रातों रात हम पलायन रोक देंगे, है ना। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि कहेंगे बस अब इसके बाद से सब बंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप हमारा साबुन यूज़ कर लीजिए, रातों रात गोरे हो जाएंगे। अरे यार उसने हमको एक तो कार्ड दिया है, ये कार्ड मिल गया, अब मेरे को 20,000 रुपये मिलेगा महीना में, अब दुनिया बदल जाएगा अब मेरा। बस ये सच नहीं है, ये करने वाला भी जानता है। आदमी गाली गलौज कब करता है? जब उसके पास कंटेंट नहीं होता है, तब वो शुरू करे, अब लो अब इसकी धोना शुरू करे, अब उसको इंटरटेनमेंट बनाते हैं। अब पॉलिटिक्स हैज बिकम एंटरटेनमेंट। यानी कि फिर जो नए मसीहे हैं वो तो ये सिखा रहे हैं कि पैर में प्रॉब्लम है, तोड़ दो पैर, दूसरा पैर लगा देंगे, ऐसा होता है। ये बस रातों रात आपको अच्छा महसूस करने वाला बात करेंगे, 1 लाख नौकरी आपको दे देंगे, अब इसके बाद से कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं पे सेट हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, अब आसमान पूरा लाल हो जाएगा, ज़मीन हरा हो जाएगा। क्या है यार? जब मद्य निषेध होने से क्या हो गया? अभी भी कर ही रहे हैं लोग, जो करना है उस कर ही रहे हैं, लेकिन डर तो है कि पकड़ा गए तो भैया लपटा जाएंगे। तेज प्रताप जी है ना, तेजस्वी जी का भाई, खुद कह रहे हैं वो कि भाई मेरा बरगला गया है, ये बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये SIR लेके और वोट यात्रा सब लेके टाइम वेस्ट कर रहा है। बिहार ने मौका दिया है भाई, कांग्रेस को, राजद को, सबको मौका दिया है, और इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया दुनिया के आगे रिपोर्ट कार्ड सबके सामने खुला है। अब जाएं तो किस मुंह से जाएंगे? ऐसे पार्टीज के हाथ में या ऐसे समूह के हाथ में अगर हमने बिहार को दिया तो बिहार जहां है ये 50 साल और पीछे लेके जाएंगे। लोगों से पूछो SIR के बारे में तो आधे को तो पता ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये झूठों के एक तो क्या शुरू हो, मतलब SIR का नहीं, मतलब ये जो लोग ये लेके शुरू किए हैं इसका प्रोटेस्ट यहाँ पे, एक तो झूठों का क्या ये लोग लेके घूम रहा है। और यहाँ जो लोगों को लगता है, मान लीजिए बक्सर में बैठे, ईजा के आई बांग्लादेशी, अरे बांग्लादेशी बा भोजपुरी बोला था ईजा के, आपको पता नहीं है। वो बोलता है कि ना हम भैया बस बलिया से आए हैं, हमारा वहाँ घर था, बाढ़ में बह गया इसलिए हम आए हैं। आपको 10 साल मेहनत करना पड़ेगा तब जाके 2035 में हमारे बिहार से पलायन रुकेगा। ऐसा कैसे कि आप छठ पूजा में घर नहीं जाएंगे पलायन खत्म? मजाक समझे यार, ऐसे होता है। तेजस्वी यादव जो आपको बता रहे हैं कि भाई हम आपको इतना लाख नौकरी दे देंगे, हम इतना रुपया आपको देंगे कहाँ से? हम आए अभी पकड़ के एकदम पॉप गाना वाना गाने लगे, लगे कि भाई देखो, फिर बोले देखो हमने कितना कुछ कर दिया, कितना सेटअप कर दिया। कहा हम आपने किया, हम आके बस माइक सामने हैं बड़ वो बोल दिए, अब बोल दिए कि भाई साहब हमने किया। तो ये भाई साहब उसी का क्रेडिट लेते हैं। अब जितने 5-6 टॉप के लोग हैं उनको देखिए, पहले कोई JDU में था, फिर कोई भाजपा में गया, फिर कांग्रेस में गया, फिर अब यहाँ पे आया। ऐसे सारे टॉप लीडर्स के उनको उठा के देखिए, रातों रात आप ऐसे चुटकी बजाया, अलादीन का चिराग घसा आ गया, सब ठीक हो गया, नहीं होता है। और जब ऐसी बातें होने लगती है ना तो फिर वो एडवर्टीजमेंट्स याद आने लगते हैं जो पहले आते थे, है ना, कि पहले में बड़ा खराब सा लगता था, फिर मैंने ये वाला ड्रिंक पिया और अब मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। और मैं टिकट विकट के चक्कर वाला आदमी नहीं हूँ कि लोग कहते हैं कि आप अवसरवादी हैं। बस क्या IPS का नौकरी छोड़ के हम अवसरवादी हैं? और आप क्या कर रहे हैं? हमको अवसरवादी कह रहे हैं जो अपना सब छोड़ के आया है। मैं यहाँ पाने क्या हूँ, मैं तो दे रहा हूँ, मैं जहाँ गया वहाँ दिया हूँ। क्या मिला है मुझे वहाँ से? सही किया, एकदम सही किया ना। ऐसा ये नेगेटिव मानसिकता का मैं आदमी नहीं, मैं नहीं रह सकता नेगेटिविटी के बीच में। मैं बहुत सकारात्मक आदमी हूँ यार, पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं अपनी लकीर लंबी खींचूंगा और मेरे भाई की भी लकीर अपने साथ लंबी खिंचवाऊंगा। ये मुद्दे पे तो तेजस्वी यादव भी बोलना सीख गए, वो भी बोलता है। आजकल कौन नहीं उठा रहा है ये मुद्दा, ये बताइए। आज पप्पू यादव जी उठना चाहते हैं, भैया वो यादव कैसे खड़ा हो जाएगा? काटो। वो भाई साहब तेजस्वी यादव जी काटने पर लगे हुए हैं, लालू जी के परिवार उनको काटने पर लगे हैं कि और दूसरा यादव कैसे खड़ा हो जाएगा? एक आदमी को अगर देंगे ना
कि भाई तुम कर दो, वो हिटलर बन जाएगा। याद रखिएगा इस बात। कहिए ऐसे हर आदमी को जो कहते हैं जाति से उठ के वोट करे, कि जाति समीकरण बिना देखे आप अपना कैंडिडेट दीजिए। बैठ के बोलते हैं अरे यार अगर ऐसा होता कि चांद टूट के हमारे आंगन में गिर जाता, यार क्या मजा आता ना, लाइट वाइट जलाना ही नहीं पड़ता। ये वो बात हो गई। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता वो मुख्यमंत्री के फेस हो ही नहीं सकते। भाषा सुने हैं आप, हम तुमको चबा जाएंगे, खा जाएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। बस माफ़ करिए यार, और बिहार को और नहीं झेलना है प्लीज़। ये आपकी भाषा बताता है, आपका भाषा बताता है कि आपकी सोच क्या है। बिहार का भगवान कौन? छठी मैया, माँ है, छठ माँ। माँ हमारी भगवान है, बिहार की भगवान एक माँ है हमारी, छठ माँ है। वहाँ से आप माँ को गाली देते हैं यार, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक मतलब अस्मिता पे चोट है। हाँ, ये सिर्फ किसी के गाली देना नहीं है, हमारी संस्कृति। बिहार की भूमि से आप अगर माँ की गाली किसी के मुंह से निकलती है, बॉस किसी के लिए, किसी के मुंह से निकलती है, आप बिहार में रहने के लायक।